हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो भी रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से आए हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। ठीक है, उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि द एजेस ऑफ ए एंड बी और इन द रेशियो 6:5, यानी कि ए और बी की एज कितनी है, 6:5 है। द सम ऑफ देयर एज इज 44, और उनकी एज कितनी है, यानी कि उनकी एज का सम कितना है, 44। सम कितना है, 44। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर, तो 8 साल बाद उनकी एज क्या होगी, 8 ईयर बाद तो उनकी एज क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। चलिए, पहले आप उसकी करंट, यानी कि जो करंट एज है, ठीक है, जो इस समय की एज है, वर्तमान एज, वो निकालनी है। कैसे, देखिए, ए की एज कितनी है 6 और बी की कितनी है 5। इन दोनों का अंत योग कितना दे रखा है, 44। और अगर हम इन दोनों को सम करें, ऐड करें, तो 6 + 5 = कितना है, 11। 11 की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 44। ठीक है, 11 की वैल्यू कितनी, 44। तो डिवाइड करिए, तो 1 की 11 कम 11 है, 11 चौक 44। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखिए, ये 1 की वैल्यू आई है, तो ए की एज कितनी होगी, 6 × 4। ठीक है, और बी की एज कितनी हो गई, 5 × 4। कितनी होगी, 5 × 4। ये तो हो गई वर्तमान एज, 6 चौक 24 रेशियो 5 × 40। ये तो हो गई इसकी वर्तमान आयु। कितनी होगी, वर्तमान आयु। लेकिन क्या पूछा है कि 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर उनकी एज क्या होगी, 8 साल बाद में उनकी एज क्या होगी। तो 8 साल बाद तो +8 कर लेंगे, ये +8 कर लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 32:48 उनकी एज हो जाएगी। इसे हम और छोटे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 8 चौक 32 और 8 अट्ठे वो 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, 4 रेशियो 8 चौक 32, 8 छंग 48, 4:6 आएगा। कितना आएगा, 4:6। गलती हो गई क्या, ऑप्शन में 4:6 तो दिया ही नहीं है कहीं भी। 1 मिनट चेक करते हैं। अरे यार, है, हाँ, यहाँ 8 की जगह क्या होगा, 4 आएगा। 4 से गुणा करेंगे, आप बता भी नहीं सकते, गलत बात है आपकी। कितनी गलत बात है ना। हाँ, 20, तो 20 और 8 कितना हो गया, 28। अब इसे करते हैं दोबारा से। देखिए, यहाँ कितना है, 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू आई है 4। तो ए की एज कितनी है, 6। तो 6 की जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। और जब 5 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। लेकिन ये हमारी क्या है, करंट एज है। करंट एज ए और बी की कितनी आई, ए की करंट एज 24, जबकि बी की करंट एज कितनी आई है, 20। लेकिन पूछा है उसने 8 ईयर बाद, 8 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी, 24 + 8, और इसकी हो जाएगी 20 + 8। निकाल दीजिए, 24 8 32 और 20 8 28, तो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी 28। 4 से काट लीजिए, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, तो कितना है, 8:7, 8:7। ऑप्शन नंबर है डी सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है, तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग बताइए। फर्स्ट और थर्ड का योग बताना है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 58। 3 नंबर है, 3 नंबर का सम कितना दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर कितना है, 58। ठीक है, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इज 4:9।
रेशियो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट ए मान लेते हैं और सेकंड बी। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 4:9। ठीक है। एंड सेकंड नंबर टू थर्ड नंबर और बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 9:16। 9:16। देन द सम ऑफ देयर देन द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। तो पहली और तीसरी संख्या का सम बताना है, उनका योग बताना है। देखिए ए रेशियो बी ये दे रखा है, बी रेशियो सी ये दे रखा है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे निकालेंगे? 4, देखिए 2 तरीके बताए थे, दोनों बता रहा हूं मैं आपको। 4/9 रेशियो 9/16। ठीक है। ये होता है, हो जाएगा z से। कैसे? 4 की 9 से गुणा, 4 नम 36, 9 नम 81 और 16 नंबर 144। ये हो गया। अब इसे काट के देख लीजिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 नम 81 और 16 नम, ये आया हमारा ए बी और सी का रेशियो। ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया हमारा। कितना आ गया? ए रेशियो बी रेशियो सी। ये तो समझ में आया। जेड से कर दिया इस तरीके से, पहले 4 की और 9 की गुणा, फिर 9 की और 9 की गुणा, फिर 9 की और 16 की गुणा। इस तरीके से हम ए रेशियो बी रेशियो सी भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका हो रहा है, कैसे? ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे? 4 रेशियो 9 दे रखा है, 9 रेशियो 16 दे रखा है। बी वालों को इक्वल कर लो, बी वालों को इक्वल कर लो, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 रेशियो 9 रेशियो 16। यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ 36 नहीं आएगा, यहाँ 4 ही आएगा। तो कितना आ जाए? रेशियो आ जाएगा हमारा 4 रेशियो 9 रेशियो 16। एक तरीका और है रेशियो निकालने का, ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे? 4 रेशियो 9 दे रखा है, 9 रेशियो 16 दे रखा है। इसके आगे इसी से गुणा कर देंगे और इसके पीछे भी इससे गुणा कर देंगे। ठीक है। जो संख्या यहाँ है उसी से यहाँ गुणा करेंगे और जो संख्या यहाँ है उसी संख्या को हम आगे यहाँ लिख देंगे। अब तीनों में कॉमन देख लो, अगर कुछ कॉमन हो तो उसे कट कर दो। 9 9 और 9 कॉमन है, कितना बच? 4 रेशियो 9 रेशियो 16 बचा हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रखा है? यहाँ इन्होंने दिया हुआ है क्या? देखिए बैकग्राउंड ब्लैक कैसा है? अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो आप बताइए, आगे से हम बैकग्राउंड बैक ही रखेंगे। ठीक है। और अगर आपको व्हाइट अच्छा लग रहा हो तो आप व्हाइट बता दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको बैकग्राउंड व्हाइट अच्छा लग रहा है या ब्लैक। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? 4 रेशियो 9 रेशियो 16। लेकिन क्या क्या रखा? इन तीनों का योग, इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 58 दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है? 58। ठीक है। अब इन तीनों का योग कर लेते हैं। 9 4 13 और 16, 16 और 9 24 और 4 28, 16 4 20 सॉरी 29। कितना है? 29। 9 4 13 और 16 29। इन तीनों का योग कितना आया? 29। कितना है? 29। लेकिन दिया कितना हमें क्वेश्चन में? 58। तो 29 का 29, 29 दूनी 58। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 4 की जगह हमारा हो जाएगा 8 रेशियो, इन सबको 2 से गुणा कर दो, गुणा 2, 9 दूनी 18 गुणा 16 दूनी 32। ये आया हमारा ये। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? ये ए बी और सी का रेशियो आया। क्वेश्चन में क्या पूछा? पहली और तीसरी संख्या का योग। पहली और तीसरी संख्या का योग बताइए क्या आया? पहली और तीसरी संख्या 32 + 8 कितना है? क्या? 40। योग कितना है? क्या? 40। तो आंसर कौन सा हमारा? ए आंसर सही। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? देखिए ए रेशियो बी 4 रेशियो 5 है, बी रेशियो सी 6 रेशियो 9 है, ए रेशियो बी कितना है? 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5 है। बी रेशियो सी कितना है? 6 रेशियो 9 है। सी रेशियो डी कितना है? 15 रेशियो 19 है, 19 है। तो निकालना क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इतना इजी सवाल है और आपसे नहीं हो रहे तो बेकार है। देखो भी पढ़ना आपका बिल्कुल बेकार है। ठीक है, बिल्कुल बेकार है आपका पढ़ना। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। चलिए
निकालिए ए बी सी और डी का रेशियो निकालिए। कैसे निकलेगा देखिए, 4/5, ठीक है। ए रेशियो बी 4/5, देखिए ए बटे बी कितना कर देंगे 4/5, बी बटे सी कितना करेंगे 6/9 और सी बटे डी कितना कर देंगे हम 15/19, ठीक है। कितना है 4/5, 6/9 और 15/19, 15/19 हो गया। अब क्या करना है देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकलना है, तो ए की जगह कितना हो जाएगा 4, ये मैंने बताया था आपको ऊपर वाले की गुणा कैसे, 4 गुणा 6 गुणा 15, रेशियो बी की जगह कितना हो जाएगा 5, 6 और 15, 5 गुणा 6 गुणा 15, ठीक है। सी का रेशियो क्या हो जाएगा 5 गुणा 9 गुणा 15, 5 गुणा 9 गुणा 15, ठीक है। और डी का रेशियो क्या हो जाएगा 5 गुणा 9 गुणा 19, 5 गुणा 9 गुणा 19, ठीक है। अब देखिए कॉमन है इसमें कुछ, कॉमन क्या है 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कट गया। अब देखिए, अब यहाँ लिख लेते हैं 4 गुणा 6 रेशियो 2 गुणा 15 रेशियो 3 गुणा 15 रेशियो कितना आया 3 गुणा 19। अब यहाँ से कट करके देख लीजिए कुछ कट हो रहा है क्या, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो क्या है 4 दूनी 8 रेशियो 2 पंजे 10 रेशियो 3 यानी कि 15 रेशियो 19, क्या है 8 रेशियो 10 रेशियो 15 रेशियो 19, 8 10 रेशियो 15 रेशियो 19, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, मैंने यही बता दिया। क्या करते हैं हम देखिए, ए में क्या करेंगे, ए की जगह ऊपर वाले गुणा कर लेंगे। चलिए इसे मैं आपको बताता हूँ दोबारा, चलिए पेन चेंज करते हैं, इसकी जगह हम कौन सा पेन रखेंगे, दूसरा पेन रखते हैं रेड कलर का। देखिए क्या करेंगे, पहले 4 की 6 से गुणा करेंगे, 6 की 15 से, तो क्या जाएगा हमारा ए, ठीक है। और डी का क्या करेंगे 4 5 की 9 से, 9 की 19 से, ये आ जाएगा हमारा डी। देखिए ऊपर वालों की आपस में गुणा करके ए आएगा, नीचे वालों की आपस में गुणा करके डी आएगा, ठीक है। अब कौन से बचे, अब बचे देखिए ये, अब कौन से बचे, अब बचे बी और सी। बी वाला कैसा आएगा, बी वाला आएगा 5 की 6 में और 6 की 15 में, 5 की 6 में 6 की 15 में, ठीक है। और सी वाला आएगा 5 की 9 में और 9 की 15 में, ये आएगा हमारा सी। ऑप्शन क्या है ए हमारा सही। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, कल मैंने आपको ये वाला कराया था, ठीक है। क्या कह रहा है ये, एक मिनट, द रेशियो ऑफ एज ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4, यानी कि एक्स और वाई की एज का रेशियो कितना है 5:4। उनके खर्चों, एज नहीं होगा इनकम होगा, इनकम, ये आयु नहीं है आय है, ठीक है। ए और बी की आय कितनी है, ए और बी की आय है हमारी 5:4, कितनी है 5 कितनी है 5:4, ठीक है। उनके खर्चों का अनुपात कितना है, खर्चों का अनुपात है यह है हमारे इनकम, एक्सपेंसेस कितने 3:2, ठीक है। और इफ ईच सेव्स 1600 एट द एंड ऑफ द ईयर, और क्या करते हैं यानी कि हर साल ईच सेविंग प्रत्येक कितने रुपए बचाता है 1600 रुपये, देन द अमाउंट ऑफ एक्स, तो एक्स की यानी कि एक्स की आय क्या होगी, एक्स की इनकम क्या होगी या आय क्या होगी। देखिए इनकम क्या होता है, यहां देखिए
इनकम क्या होती है? इनकम होती है हमारी एक्सपेंसेस प्लस सेविंग से मिलकर ही तो इनकम बनती है। यानी कि एक्सपेंसेस, देखिए इनकम होती है आय, आय किसके बराबर होती है? खर्चे प्लस बचत। खर्चे और बचत को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या क्या कहलाती है? हमारी इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी इनकम। ठीक है, इनकम कहलाती है। अब क्या करना है? अगर हमें खर्चा निकालना है तो खर्चा निकालने के लिए क्या करना है? खर्चा निकालना है तो क्या करेंगे? आय माइनस बचत। इनकम में से बचत को कम कर देंगे। ठीक है, इनकम में से बचत को कम कर देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा। ऐसे इसमें दे रखा है, यहाँ एक्स मान लीजिए कितनी है? एक्स की इनकम 5x और वाई की इनकम 4x। 5x और 4x, ये है दोनों की इनकम। इसमें से क्या करते हैं? इनकी बचत कितनी होती है? बचत होती है कितना है? 1600 रुपये। बचत होती है 1600 रुपये की। दोनों की बचत कितने की होती है? 1600 रुपये की। तो इनकी एक्सपेंसेस यानी खर्चे का, ये जो खर्चा है, ये जो खर्चा है इसका अनुपात कितना हो जाता है? इसका रेशियो हो जाता है 3:2। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2×5 10x माइनस 16×2 3200 इज इक्वल टू 4×3 12x माइनस 16×3 4800। इसे इधर ले जाइए और इस वाले को इधर ले जाइए। कैसे? देखिए, इस वाले को इधर ले जाइए और इस वाले को इधर ले जाइए। कैसे? 4800 माइनस 3200 इज इक्वल टू 12x माइनस 10x। 4800 इधर माइनस का है, जब इधर बराबर से पहले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब इधर 10 माइनस का है, प्लस का है और बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 4800 में से 3200 गए तो 1600, कितने की? 2x। तो 2 एकम 2, 2×8 16। तो x की वैल्यू कितनी आई? 800 रुपये। ये सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब हमें किसका पूछा है? x, यानी कि x की क्या पूछा है? x की इनकम पूछी है। तो इनकम कितनी है x की? x की इनकम कितनी है? इनकम है 5x। 5x इनकम कितनी है? 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 800। तो ये हो जाएगा 4000 रुपये। कितना हो जाएगा हमारा? 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। समझ में तो आ रहे हैं ना? आपके क्वेश्चन समझ में आने चाहिए बस। चलिए, ये मैं बहुत स्लो और बहुत आराम से करा रहा हूँ। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब इतनी तेज कराया करूंगा कि आपको तब तक हैबिट हो जाएगी एक एक क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने की। ठीक है, चलिए अब इसमें भी वही दे दिया। इसमें क्या दे दिया? x/y। x/y कितना दे रखा है? 3:4। y/z क्या दे रखा है? 8:9। निकालना क्या? x/y/z। आपके पास तीन ऑप्शन है, निकाल दीजिए। कैसे? x/y/z कैसे निकालोगे? एक तो 3:4, 8:9। एक है, आप इन दोनों को इक्वल कर लो, बीच वालों को। तो इसे 2 से गुणा कर दो, इसे भी 2 से कर दो। तो कितना हो जाएगा? 3×2 6 और 2×4 8:9 बचा इधर। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? x/y/z। कौन सा है? 3 कितना है? 3:4 और ये है 8:9। ये जो है इधर भी 8 लिख दो, इसे आगे को बढ़ा दो और इसे भी आगे को बढ़ा दो 4। अब देखिए कट करके देख लीजिए, कुछ कट हो रहा हो तो बीच में। 4×4, 4×4, 4×2 8। कट हो रहा है? चलिए, 3×2 6। अब ऊपर नीचे गुणा कर दो। 3×2 6 और 1 की गुणा 8 से 8, 9 की गुणा 1 से 9। आंसर है। तीसरा और सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका क्या है? x/y कितना है? 3/4। y/z कितना है? 8/9। कर दो 3/4 चलिए इसे ठीक से कर देंगे। 8:9। इसका z बना के गुणा कर दो। z मतलब 3 की गुणा 8 से
3 गुणा 8 ये आ गया हमारा ए। रेशियो बी की जगह क्या करना है 8 गुणा 4, 8 गुणा 4। सी की जगह क्या करना है 9 गुणा 4, 9 गुणा 4। अब यहाँ भी कट करके देख लीजिए कुछ कट हो रहा हो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितना है 6:8:9 हमारा आया आंसर। ऑप्शन 6:8:9 ऑप्शन हमारा बी सही। 3 तरीके हैं, आप कोई सा भी कर लीजिए और सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है। ये आपका ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। जो आपको अच्छा लगे करना वो है, ठीक है। ये वाला तरीका वैसे सबसे बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है ए, यानी कि इफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन घुमा दिया, इसमें क्वेश्चन घुमा दिया। कैसे क्वेश्चन पढ़ लिया, इफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू 5/c ऑफ सी, देन द रेशियो ऑफ ए सी इज। देखिए ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू है बी का 4/5, बी का 4/5, जबकि बी की वैल्यू क्या दी है, बी की वैल्यू दी है सी का 5/2। कौन सा इसमें मुश्किल है, करिए क्या है, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को इधर पहुंचा दीजिए। ए अपॉन बी कितना आया 4/5 और इधर कितना आया b/c कितना आया 5/2। ए और बी का रेशियो 4:5, बी और सी का रेशियो 5:2। तो क्या करेंगे 4/5 रेशियो 5:2, z बना के गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20। चलिए 4 पंजे 20 रेशियो 5 पंजे 25 रेशियो 5 दूनी 10। 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, लेकिन ये हमारा रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी। ये पूछेगा तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन पूछा क्या ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी, ए की कितनी वैल्यू है 4, सी की कितनी है 2। अब इसे भी कट रहे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2:1 इसका आंसर गया। 2:, आंसर बी सही। ठीक है, अब देखिए एक जेड वाला तरीका आपने ये किया, दूसरा ये कर लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, 4:5, इधर 5 है इधर 2। अब ये दोनों 5 है तो रहने दीजिए, 4, 5 और 2, आंसर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा ये हैगा, ए रेशियो बी रेशियो सी को निकालने का। 4:5 दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है, इसे आगे बढ़ा दीजिए 5, इसे आगे बढ़ा दीजिए 5। अब तीनों में कट कर लीजिए, कॉमन हो, 5, 5, 5 कॉमन है। ठीक है, तो कितना है 4:5:2 इसका आंसर। ठीक है, अब ये देखिए, यदि 1000 इफ द 1000 इज डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन रेशियो 3:5, देन ए विल गेट। देखिए ये क्या कह रहा है, हमारे पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए, इसको किस रेशियो में बांटा जाता है 3:2 में इसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3:2 में। अब देखिए इसे x मान लेते हैं, 3:2 में, यानी कि 3x और 2x में बांटा जाता है। तो देखिए a रेशियो कितना आया b 3x और 2x। अब 3 और 2 ये कितने हो गए 5x, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। कितनी दे रखी है 1000, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू हो गई 200 रुपये। आंसर में क्या पूछा, ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो एक कितना है 3x, जिसमें कि x की या एक की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 200, आंसर आ गया 600 रुपये। ये मैंने कल भी कराया था, ये मैंने कल भी कराया। इतने छोटे छोटे और आसान आसान सवाल हैं, इससे बाहर आपके रेशियो और प्रपोर्शन वाले चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने करा दिया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, इनके वर्गों का योग 126। अब यहां देखिए, यहां क्या कह रहा है, 3 संख्या a रेशियो b रेशियो c कितना है 1:2:3, इनके वर्गों का योग, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का योग कितना है 126 है।
अब स्क्वायर कर लीजिए, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 126 आंसर में करके देखिए। 1 प्लस 2 का स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस 3 का स्क्वायर की वैल्यू 9, 126 दे रखी है। 9 और 1 10 4 14, 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 126 और 14 नम्मा 9 चौक, हाँ 14 नम्मा 126, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। पूछा क्या है? तो संख्याएं होंगी। संख्याएं क्या होंगी? 1 की वैल्यू 9 आ गई तो संख्या बता दीजिए। अब 9 की गुणा इसमें कर दीजिए, 9 की गुणा कर दीजिए। 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। संख्याएं क्या हो गई? 9, 18 और 27। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। क्या? 9 कम 9, 9 दूनी 12 और 9 तिया 18। आंसर भी क्या आ गया? 1:2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 कौन सी होगी? संख्याएं होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। समझ में तो आ रहा है नहीं? चलिए देखिए, इसमें क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए रेशियो बी कितना है? 4:5। बी रेशियो सी कितना है? 2:3। इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड द रेशियो बी एंड सी इज 2:3। इफ ए हैज 800 रुपीज देन हाउ मच मनी विल सी हैव विद सी। ये गलत हो, यानी कि ए के पास अगर 800 रुपए हैं तो सी के पास कितने होंगे, ये बताना है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। करिए, ए अपॉन बी यानी कि 4/5 रेशियो 2/3। जेड बना दीजिए, 4 दूनी 8 रेशियो 2 पंजे 10 रेशियो 5 तिया 15। ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू कितनी है? 8, लेकिन दे कितनी रखी है? 800। ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 8, लेकिन वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। तो कितना होगा? एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो यहां से अगर हम तीनों की, इसमें क्या पूछा है? सी की वैल्यू पूछी है। सी की वैल्यू हमारी 15, तो 15 को किससे गुणा कर देंगे? 100 से, क्योंकि 15 गुणा 1 है। 15 की वैल्यू 100 हो गई तो 1500 गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी। और अगर तीनों की बतानी है तो तीनों को गुणा कर दीजिए। 100 की गुणा 8 से, इन सबको 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से कितना हो जाएगा? 800 ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000, और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1500। ए बी और सी की हमारी आ जाएगी वैल्यू। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।